हेलो दोस्तों। तो आज आरती बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि आरती ने बदला ले लिया है अपने घर वालों से। आज अपने प्रेमी छोटू के गुनहगार को सज़ा दिला दी है। पूरे घर वालों को सज़ा दिला के अपने मायके वालों को उम्र कैद की सज़ा हो गई। आज उसका फाइनल आ गया डिसीजन कोर्ट की तरफ से कि उनको उम्र कैद की सज़ा हो गई, जिसमें उनके भाई, उनके पिताजी, उनके जीजाजी, उनके ही घर वाले शामिल थे। उन सभी को उम्र कैद की सज़ा हो गई दोस्तों। वाह रे लड़की, वाह आरती, भगवान तुम्हारी जैसी बेटी किसी को भी ना दे, साथ घर दुश्मन को भी ना दे। जो तुमने किया है ना दोस्तों, मैं बताऊं कि आरती के वकील का मैंने एक जगह पे वीडियो देखा था जिसमें वो बोल रहे थे कि आरती के घर वाले इतने ज़्यादा दुखी, इतने ज़्यादा परेशान थे कि वो इस दुनिया में ही नहीं रहना चाहते थे। वो बोल रहे कि आत्महत्या करने से अच्छा है कि हम किसी दूसरी दुनिया में जाएं। हमारे लिए जेल ही सही है, हमें जेल ही जाना है जहाँ ना मोबाइल हो, ना टीवी हो, ना कोई दुनियादारी, ना ये लड़की हमें दिखाई दे कुछ, ना हम उसी अंधेरे काल कोठरी में बैठना चाहते हैं। उन लोगों ने अपने डिफेंस में कुछ भी नहीं कहा, अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि आरती अपने घर वालों से बोल रही थी कि मैं ये केस वापस ले लूँगी, लेकिन उसके बदले मुझे ज़मीन चाहिए। मुझे कुछ 6 बीघा क्या कितना ज़मीन चाहिए, तब मैं ये केस वापस ले लूँ। आरती के ससुराल वालों का ऐसा था, तो उनके पिताजी ने नहीं दिया। बोला कि मैं देने के बाद भी इस लड़की को इस दुनिया में देखता रहूँगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि इससे ही ये वही लड़की है जिसे मैंने पैदा किया, जिसने पूरा तहस नहस पूरी ज़िंदगी हमारी बर्बाद कर दी। इससे अच्छा है कि हम जेल में ही जाके रहें। और आरती के वीडियोस पे भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि भगवान ऐसी लड़की किसी को भी ना दे, क्योंकि ये असली गुनहगार वो लोग नहीं है, असली गुनहगार आरती तुम हो, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ था। तुम्हें भूत चढ़ा हुआ था प्यार का, तो मतलब प्यार में इतनी अंधी हो गई। ऐसा क्या था कि महीने 2 महीने के प्यार पे वो परिवार भारी पड़ गया। तुम्हें उसने इतना प्यार किया कि उस घर वाले तुम्हें दिखाई ही नहीं दिए। कोई भी पिता, कोई भी बाप, कोई भी घर वाला हो, अगर अपने घर की इज्जत उछलते हुए देखेगा तो वो तो रोकने की कोशिश करेगा ना। उस टाइम उसको नहीं समझ में आएगा कि वो इंसान ये क्या कर रहा है। वो माँ बाप, छोटू के माँ बाप को, आज छोटू के माँ बाप खुश होंगे कि उनके बेटे के हत्यारों को सज़ा मिल गई है, ठीक है, उनके माँ बाप की खुशी समझ में आती है। तुम किस लिए खुश हो? जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं हुआ, अपने घर वालों का नहीं हुआ, जिसने पैदा किया, बड़ा किया, उसके आगे 2 महीने का प्यार हावी हो गया, पूरे घर वालों को उम्र कैद की सज़ा दिला के कैसे तुम इस दुनिया में रहोगी? कैसे? बोलते हैं ना, क्या तो यहाँ तो मायके वाले अगर महीने 2 महीने 10 दिन बात ना करे, कुछ अनबन हो जाए तो मन के एक कोने में चुभता है कि यार ये चीज़ हो गई है करके। तुम पूरी ज़िंदगी अपने घर वालों को जेल पहुंचा के रखोगी कैसे? कैसे इस दुनिया में सब बर्दाश्त कैसे होगा तुमसे? और आरती बोलती है अपनी वीडियो में कि मेरे छोटे वाले भाई को सज़ा नहीं हुई क्योंकि वो नाबालिग था। अरे तुम उसको भी दिला सकती थी, तुम उसको भी कह दी होती नाबालिग तो है, लेकिन समझ था, इसने ही किया था, वो बच गया। तो तुम्हें तो बहुत अंदर से दुख होता होगा कि वो बच कैसे गया। तो जो इंसान, जो लड़की अपने माँ बाप की, अपने घर वालों की नहीं हुई ना, वो किसी की भी नहीं होगी। और दोस्तों मैं बताऊं कि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे थे, मुझे नहीं पता है आरती, अगर तुमको बुरा लगा तो मैं पहले से तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि तुम प्यार किसी छोटू से करती थी, फिर शादी उसके बड़े भाई मन्नू से कर लिया और तुम बात किसी और से करती हो, क्योंकि तुमने ही बोला है कि मुझे बात करते हुए कि मन्नू ने किसी और, वो रॉन्ग नंबर का कॉल था जिसपे मन्नू ने मुझे इतना मारा। अरे रॉन्ग नंबर के कॉल पे तुमको मन्नू ऐसे कैसे मार सकता है? तुम्हारा मार मार के हाथ तोड़ दिया। तो पब्लिक इतनी अंधी नहीं है जो तुम बेवकूफ़ बनाती हो ना, तो सब दिख रहा है पब्लिक को। और तो जो तुमने किया है ना, बहुत ही गंदा किया है। सब कुछ असली सज़ा तो तुम्हें मिलनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हें मिलेगी। वो बोलते हैं ना, वो बहन जिसके पति को तुमने जेल में पहुंचाया ना, वो पत्नी जिसके पति को तुमने उम्र कैद की सुनाई ना, वो माँ जो तुम्हारी जिसके पति को तुमने जेल में डलवाया है ना, उनकी बद्दुआ जरूर तुम्हें लगेगी। वो घर परिवार जिसको तुमने बेघर कर दिया है ना, आज तुम्हारे घर में खुशी है, तुम खुश हो,
लेकिन ज़रा उस घर में झाँको, देखो उस घर का क्या हालत हुआ होगा। तो सज़ा किसी को नहीं, ये सारा जो किया धरा था ना, ये तुम्हारा था, तुम्हारे हवस के चक्कर में ये सब कुछ हुआ। अरे तुम्हारी शादी भी करते तुम्हारे माँ बाप, थोड़ा समय दी होती, ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई कुंवारा होता है, शादी तुम्हारी भी होती, लेकिन तुम्हारे इस प्रेम के चक्कर में, इतना क्या प्रेम था। खुदा न खास्ता एक तुमसे पूछती हूँ, अगर तुम्हारी बेटी इस तरीके से करती रहे किसी और के साथ, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? तुम तुरंत पकड़ के ले जाओगी अपनी बेटी को, बोलोगी चलो तुम लोग प्रेम करते हो तो तुम लोगों का अभी सिंदूर दान करा देते, ब्याह कर देते हैं। क्या तुमको नाराज होने का हक नहीं होगा? तुम गुस्सा नहीं होगी उस टाइम? क्या तुम्हारा दिमाग बहुत खुशी खुशी से काम करेगा? तो ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से ही हुआ है। भाई मुझे कुछ नहीं कहना है, पर दोस्तों मैं बताऊं कि इस तरीके के वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि आरती के घर वालों को सज़ा मिल गई है, पर उनके वकील का भी कहना है, आरती के पिताजी का, कि वो लोग नहीं जीना चाहते थे, वो इस दुनिया में नहीं रहना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो उस बेटी को खुले आज़ाद घूमते हुए देख रहे हैं, जो इतने सारे वीडियोस बना रही है कि हमारे पिताजी ने ये किया, हमारे भाई ने वो किया, हमारे ही प्रेमी को मार दिया, हमारे साथ नाइंसाफ़ी की। ये सारी चीज़ें हम देख के दुनिया समाज में नज़र नहीं मिला पा रहे हैं, क्योंकि अगर लोग दो इंसान बैठ के बातें करते रहते, हंसते रहते, अगर उस रास्ते से हम गुजरते तो ऐसा लगता है कि वो लोग हमें ही देख के हंस रहे हैं। तो मुझे नहीं रहने का मन करता है इस दुनिया में। इससे अच्छा हमारे लिए जेल ही सही है, और वो लोग खुशी खुशी जेल जाने के लिए तैयार हो गए। तो दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी बातों से किसी को तकलीफ़ हुई हो तो मैं पहले ही माफ़ी मांगती हूँ उससे।